जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कि फाउंडेशन कितने मार्क्स का है। 400, राइट? कितने मार्क्स चाहिए पास करने के लिए? 400 नहीं, 350 नहीं, 300 नहीं, 250 नहीं, 210 नहीं, 200, राइट? मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम बेयर मार्क्स लेकर के आओ, बट मैं ये भी तो नहीं कह रही कि इस वक्त तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इतना प्रेशराइज कर दो खुद को कि तुम इस वक्त यहाँ पे आकर के सब अपना मोटिवेशन की ऐसी की तैसी बैंड बजा दो और सबको छोड़ छाड़ के बैठ जाओ कि भाई हमसे तो ना हो रहा। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप रट्टा मार के पास नहीं हो सकते। आपने चीजों को याद करना है, जाहिर सी बात है, बट जब तक वो चीजें समझे नहीं और बेवजह आप सिर्फ उसको याद कर रहे हो तो आप जरूर फेल होने वाले हैं। ये बात सोच के चलना, बिकॉज आईसीआई को क्या चाहिए? कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नंबर 2, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप पढ़ते हो तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले आपको शॉर्ट नोट से पढ़ना ही पॉसिबल होता है, बिकॉज इतनी मोटी मोटी किताबों से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज द सब्जेक्ट। तो जस्ट मेक श्योर यू हैव गॉट समथिंग इन योर हैंड विच इज वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, जिससे आप एग्जामिनेशन के पहले अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। मैंने ऑल अबाउट स्मार्ट गेम। सो व्हाट अगेन आई विल समराइज। वेटेज के हिसाब से अब काम करना शुरू करो हर एक सब्जेक्ट में। चैप्टर्स जिसके वेटेज हाई हैं, जिससे तुमको डर लगता है छोड़ के नहीं जाना है, एकदम फुद्दू चैप्टर है, वेटेज एकदम कम है, वो तैयार नहीं है तो वो छोड़ के जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बट हाई वेटेज वाले चैप्टर्स छोड़ के नहीं जाने हैं। बात करता है, मैं उसको बार बार यही चीज कहता हूं कि अगर तुमको सीए में आसानी से सारे लेवल्स, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं तो पास्ट पेपर तो मिनिमम 3 से 4 बार रिवाइज करके जाना ही पड़ेगा। देखो, तुम्हारे जो अटेम्प्ट में क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका 70 to 80% कहीं ना कहीं पास्ट पेपर से ही उठ के आएगा। हाँ, उसमें अमेंडमेंट का तड़का लगा देंगे, वो उसमें नंबर्स चेंज हो जाएंगे और थोड़े से 1-2 पॉइंट चेंज होके आपके पेपर में भी वही क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल 80 to 90% होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे पास्ट पेपर 3 से 4 बार हो चुके हैं। आईसीआई मटेरियल में जो स्टडी मटेरियल होता है, जो बुक्स आती है ना आपको 3-4, उसको मिनिमम आपको 3-4 बार करना है। आरटीपी आपको 3-4 बार करना है और पास्ट पेपर आपने 3-4 बार कर लिए तो मुझसे ही लिख के ले लो कि आप एक बार में सीए फाउंडेशन आराम से, या फिर कोई सा भी लेवल, सीए इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल, मैंने यही किया, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी यही किया और उनका आराम से सीए निकला है। देखो, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी ना तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले ये लिख के ले लो कि हमको पास्ट पेपर्स 3 से 4 बार करने हैं, आरटीबी 3 से 4 बार करनी है और स्टडी मटेरियल जो आया है वो 3 से 4 बार मिनिमम रिवीजन करके जाना है। इसके बाद मैं अगर आपको बता दूं तो कॉन्सेप्ट, ये नए चैप्टर्स का टेंशन है तो उसको भी छोड़ो। जितना भी पुराना किया है, भले 80-85% किया है, उसको बार 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 रिवाइज करो। रिवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि 20% के चक्कर में तुम्हारा दिसंबर बीत जाए, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा।